गुड मॉर्निंग गाइज। अब जैसा कि आपके सामने पार्ट 2 यानी कि इंग्लिश फॉर एएफओ एसएससी बैंक एयरफोर्स एनडीए एक्स्ट्रा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये चीज़ है। और आपने पार्ट 1 तो देखा ही होगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आप जो है जाकर पहले पार्ट 1 देखिए, इसके बाद पार्ट 2 देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, हम लोग पार्ट 1 में देखा था कि ए टू जेड को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका था वॉबेल, है ना, वॉबेल्स यानी कि पूरे के पूरे ओवरऑल ए टू जेड जिनको अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक वॉबेल्स और सेकंड जो था आपका वो है कॉन्सोनेंट्स। आपने देखा था कि वॉबेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। वॉबेल्स 5 होते हैं। नेम है ए, ई, आई, ओ और यू। और इन्हीं 5 को छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। आपने ये चीज़ देखा था कि इंग्लिश में जो साउंड्स हैं, वो इंग्लिश में साउंड्स कितने हैं? 44 साउंड्स हैं। इंग्लिश में जो है 44 साउंड्स हैं, जिसमें से वॉबेल साउंड्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने, ये चीज़ आपको समझना है। वॉबेल साउंड्स और एक तरफ बात करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट्स साउंड्स, है ना। तो जिनमें से वॉबेल्स साउंड्स जो हैं वो आपके 20 हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 हैं। क्लियर है ना। यानी कि 24 वॉबेल साउंड देते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं आपके, जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं आपके 24 होते हैं, है ना। अब 24 साउंड्स, ये साउंड्स का मतलब क्या? जैसे ए है आपका, ए जो है आ का भी साउंड देता है, ए जो है आ का भी साउंड देता है, ए जो है आ का भी साउंड देता है ना। ए जो है ए का भी साउंड देता है। अब कैसे, है ना। तो देखिए, जैसे आप बात करते हैं अलार्म, है ना, ये अलार्म है आपका। जैसे बात करते हैं आप आर्मी, तो यहाँ ए जो है आ का सेंस दे रहा है, आर्मी साउंड दे रहा है ना। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर जैसे आप बात करते हैं ऑकवर्ड, है ना, जैसे आप बात करते हैं ऑकवर्ड मतलब अटपटा। यहाँ जैसे आप बात करते हैं एप्पल, क्लियर है ना। तो इस तरह से जो है साउंड आपका मिलता है। क्लियर, ईटी से यहाँ लगा देते हैं। अभी इस पर हम ना डिस्कस करके अभी जो है इसको थोड़ा जो है रोक देते हैं, पहले इसके बारे में समझते हैं बेहतर तरीके से। तो क्लियर है ना। मतलब वॉबेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स 2 तरीके से होते हैं आपके। 20 वॉबेल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड हैं आपके। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वॉबेल साउंड, इसमें सबसे पहले इसका यूज क्या होता है? तो सबसे पहला जो बेसिक सा यूज होता है वो ये यूज होता है, कहाँ पर ए का यूज किया जाए और कहाँ पर एन का यूज किया जाए। कहाँ पर ए का यूज किया जाए और कहाँ पर एन का यूज किया जाए। तो आप सिंपल से याद रखिए, अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स है यानी कि फॉर कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए आपको ए का यूज करना है और एन का यूज करना है फॉर वॉबेल्स साउंड। एन का यूज कहाँ करना है? फॉर वॉबेल्स साउंड्स। वॉबेल्स साउंड के लिए, वॉबेल साउंड्स के लिए करना है एन का यूज। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपके सामने लिख दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए एप्पल, है ना। अब बताइए, आप यहाँ से ए भरेंगे, इसमें ए एप्पल बोलेंगे या एन एप्पल बोलेंगे? तो आप कहेंगे इसको आप बोल रहे हैं एप्पल, इसको आप क्या बोल रहे हैं? इसको आप यू आर स्पीकिंग दिस वर्ड एप्पल, यानी कि ए से। तो इसका जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट है कि वॉबेल? तो आपने देखा कि इसका जो साउंड है ये तो वॉबेल साउंड है ना। अच्छा, जब वॉबेल साउंड है तो वॉबेल साउंड के लिए क्या लगेगा? बोलिए, वॉबेल साउंड के लिए ए तो लगाएंगे नहीं, एन लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एन एप्पल होगा। अब जनरली होता क्या है, बचपन में रटा दिया जाता है कि जिसके पहले वॉबेल्स हो, मतलब जिन वर्ड के पहले ए, ई, आई, ओ, यू लगा हो, है ना, या जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग इन वॉबेल्स से हो रहा हो, उनके पहले क्या लगा देना? एन लगा देना। लेकिन ये गलत हो जाता है।
अच्छा, रीजन क्या है, आइए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे बात कर दिया जाए, यूनिवर्सिटी की बात किया जाए, तो बताइए यहाँ पर आप क्या लगाएंगे। यूनिवर्सिटी में ए यूनिवर्सिटी करेंगे कि एन यूनिवर्सिटी करेंगे। अगर आप बचपन स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने ये देखा था जनरली AEIOU से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन यहाँ लगना चाहिए एन, लेकिन यहाँ एन नहीं लगता बल्कि आ लगता है, ए लगता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी लिखते हैं या जब आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उस सिचुएशन में इसका जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो जो या से आप स्टार्ट किया, तो या जो है आपका वोवेल साउंड है। या कैसा, ओ सॉरी, या जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, या जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स है। और जब या आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स है तो बताइए कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे कि एन लगाओगे। तो आप बोलोगे क्या लगाओगे, ए लगाओगे, एन तो लगेगा नहीं, इसलिए ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको सीधा याद रखना है, अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से हो रहा है तो एन लगाइए, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो वहाँ पर क्या लगाइए, ए लगाइए। क्लियर है ना। आइए एक दो एग्जांपल और दिखा दें ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पर जैसे अगर बात किया जाए, बताइए अगर बात किया जाए आवर की, बात किया जाए किसकी, आवर की, आवर आर है ना, आर की, इसको हावर नहीं बोलते हैं, एच साइलेंट रहता है। अब बताइए यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, बताइए क्या लगेगा। बात किया जाए ऑनेस्ट मैन की, बात किया जाए ऑनेस्ट मैन की, तो बताइए ऑनेस्ट मैन के पहले ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। बात किया जाए यूनिट की, है ना, बात किया जाए यूनिट की, बताइए यूनिट के पहले आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे बताइए। यूनिट के पहले आप लगाएंगे क्या, तो आप कहेंगे आवर, है ना, इसको हावर नहीं बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं आर, इसको क्या बोलते हैं, और, है ना। तो और आप प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से कर रहे हैं इसलिए ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। सेम यहाँ भी आप हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हैं, आप इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। यहाँ पर आप बोल रहे हैं यूनिट, यहाँ पर आप बोल रहे हैं यूनिट, यूनिट, क्लियर है ना। तो यूनिट आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा बल्कि ए आएगा। तो क्लियर हुआ, ये आपका जो है पार्ट नंबर 2 था। क्लियर, एक बार इसको रिवीजन करिए। देखिए आपने पार्ट 1 में ही देखा था कि ए अल्फ़ाबेट जो होते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड किए जाते हैं। पार्ट 1 में इन सबका डिटेल दिया गया है कि कहाँ से ये चीज़ आया है, A to Z है क्या एक्चुअली में। और दूसरा नंबर आपने ये देखा कि साउंड कितने होते हैं, 44 साउंड होते हैं, जिनमें से 20 वॉवेल साउंड्स होता है और कॉन्सोनेंट का जो है 24 साउंड्स होता है ना। बात किया जाए ए या एन का यूज, सिंपल सा आपको याद रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए ए लगाना और वॉवेल साउंड के लिए क्या लगाना, एन लगाना। क्लियर है ना। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या लगाओगे आप, ए लगाओगे, और वॉवेल साउंड के लिए क्या लगाओगे, एन लगाओगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स का मतलब जनरली जैसे जो का से लेकर ज्ञा तक या स्रा तक, इन सब का जो सेंस देता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, है ना, ये ऐसे चलता है, तो ये सब। और वॉवेल साउंड का मतलब तो समझ ही रहे हैं, वॉवेल साउंड का मतलब जनरली जो आ का सेंस दे, बड़ा आ का सेंस दे, छोटी ई का सेंस दे, है ना, बड़े ई का सेंस दे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, फिर जो ओ, आओ, इन सब का जो सेंस देता है वो क्या होता है, वॉवेल साउंड्स होता है। क्लियर है ना। बाकी नो प्रॉब्लम, हम आपकी ये 44 साउंड्स होता है, साउंड्स पर भी डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हम साउंड्स पर ही डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद ए एन पर प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए या एन, आप आवर है तो आवर के पहले आपने एन लगाया क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से हो रहा है। ऑनेस्ट मैन, है ना, प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है, वॉवेल साउंड से हो रहा है, इसलिए एन लगा। यूनिट, आप प्रोनाउंसिएशन किससे कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर आ लगाया, ए लगाया। तो आई होप समझ में आया हो, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना।
और जो है अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट भी कीजिए, और कमेंट में आप बताइए आपको जो है वीडियो कैसी लग रही, क्वालिटी कैसी है ना। कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में।